गरीब दर्जी माँ की 5 बेटियों का बर्फ गाउन। ब्लाउज तो सिल गया, अब जल्दी से तुरपाई कर देती हूँ। शांता ताई आती ही होंगी ब्लाउज लेने। उफ, आज तो बड़ी गर्मी है। गरीब अनीता भरी गर्मी में कपड़े सी रही होती है, तभी शांता आती है। अनीता, मेरा ब्लाउज सिल गया क्या? हाँ शांता ताई, सिल गया है, ये लीजिए आपका ब्लाउज। शांता ब्लाउज सिलने के बदले अनीता को 100 रुपए दे देती है। बहुत ही बढ़िया ब्लाउज सिला है तूने बिटिया, भगवान तुझे तरक्की दे। शुक्रिया शांता ताई। मुझ गरीब माँ को आपसे एक मदद चाहिए थी ताई। आप जहाँ काम करती हैं वहाँ मेरी सिलाई के बारे में बताइएगा। मैं उनके कपड़े सस्ते में सिल दूंगी, वो भी जैसा कहेंगे वैसा ही सिल दूंगी। इससे मुझ गरीब दर्जी के 2 पैसे बन जाएंगे। मैं तेरी मजबूरी को समझती हूँ बिटिया। इतनी गरीबी में दिन रात लोगों के कपड़े सिलकर तू किस तरह से अपनी 5 बेटियों का पेट पाल रही है। मगर मैं जिस कोठी में रोटी बनाने का काम करती हूँ वो बड़े सेठ लोग हैं। वो अंग्रेजी माँ का कहते हैं, हाँ, वो महंगे फैशन डिजाइनर से कपड़े सिलाते हैं। ठीक है शांता ताई, कोई बात नहीं। इसके बाद अनीता फिर से उदास होकर कपड़े सिलने बैठ जाती है। तभी वह अपनी 5 बेटियों को झगड़ते हुए घर में आते देखती है। छोड़ छाया, छोड़, मैं कहती हूँ छोड़ दे, ये मेरे हिस्से का जूस है। ऐसे कैसे, इसमें आधा हिस्सा मेरा भी है और मुझे गर्मी लग रही है। ये ठंडा ठंडा जूस मैं पीऊंगी, इसे गर्मी में लाइन में लगकर मैंने लिया था। नहीं नहीं, ये जूस मैं पीऊंगी, मुझे तो दीदी। क्या बात है, तुम सब ऐसे क्यों लड़ झगड़ रही हो? वो माँ, हम रास्ते में आ रहे थे ना, तो वहाँ पर एक अंकल ठंडा जूस बांट रहे थे, तो हम भी लाइन में लगे थे, मगर जूस खत्म हो गया, बस एक ही मिल पाया। अनीता की 5 बेटियां ऐसे ही ठंडे पानी के लिए ललकती थीं। तभी अनीता की अमीर पड़ोसन चांदनी अपनी बेटी पलक के साथ मिठाई का डब्बा लेकर आती है। बाप रे अनीता, तेरे इस घर में एकदम आलू जैसी उबलने वाली गर्मी हो रही है। कितनी बार कहा तुझे एक पंखा खरीद ले। खैर छोड़, ये ले मिठाई खा। मगर ये मिठाई किस खुशी में? अब बस, मैंने मेरा पुराना वाला फ्रिज बेच दिया और नया डबल डोर का फ्रिज लिया है। पुराने वाले फ्रिज में बर्फ जमाने की कैपेसिटी बड़ी कम थी और इसमें मैं एक बार में ढेर सारा बर्फ जमा सकती हूँ। अब इतनी गर्मी में बिना ठंडे पानी से कहाँ चलता है? तब तो चांदनी आंटी, अब तो आप हमें भी बर्फ दे दोगी ना? क्यों नहीं, आ जाना जब बर्फ चाहिए हो। अच्छा, मैं चलती हूँ। उसी शाम, माँ बहुत गर्मी हो रही है, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है। मैं और छाया चांदनी आंटी के घर से बर्फ मांग कर ले आते हैं, फिर हम ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। चल छाया। हाँ चलो राध्या दीदी। अनीता की दोनों बिटिया बर्तन लेकर उम्मीद लगाए चांदनी के घर आती हैं। चांदनी आंटी, थोड़ी बर्फ दे दो। आ गई दोनों मुंह उठाकर बर्फ मांगने। रुको लाती हूँ, ये लो। अनीता की 5 बेटियां बर्फ का पानी पीकर बहुत खुश होती हैं। अब वह रोज चांदनी से बर्फ मांगने आती। तभी एक दिन चांदनी चिढ़कर कहती है, तुम्हारा तो रोज रोज का हो गया है, सुबह शाम बर्तन लेकर फ्री की बर्फ मांगने आ जाती हो। अगर तुम 5 को बर्फ का पानी पीने का इतना ही शौक है तो जाकर कहो अपनी गरीब माँ से वो फ्रिज खरीद ले। अनीता की दोनों बेटी आंखों में आंसू लिए घर आकर रोते हुए कहती हैं, माँ, आंटी ने हमें भगा दिया, हमें बर्फ भी नहीं दिया। हम इतने गरीब क्यों हैं माँ? ना हमारे घर में एक पंखा है ना फ्रिज है, हमें इतनी गर्मी में गुजारा करना पड़ता है। आराध्या, अगर पिताजी जिंदा होते तो आज हमारे घर में भी ये सब होता। माँ तो खुद कितनी मुश्किल से हमें पाल रही हैं। उस दिन गरीब अनीता की 5 बिटियां उदास होकर भूखे ही सो जाती हैं। तभी अनीता एक टूटे फूटे बक्से से 5 फ्रॉक निकालकर भराई आंखों से देखते हुए कहती है, तुम्हारे उदास चेहरे को देखकर तुम्हारी इस गरीब दर्जी माँ का दिल भी बहुत दुखता है मेरी बच्चियों। मगर मैं क्या करूं? वैसे मैंने तुम 5 के लिए बचे कतरन से ये फ्रॉक सिली है, मगर पता नहीं तुम्हें ये पसंद आएगा भी कि नहीं। गरीबी भरी जिंदगी को सोचते हुए अनीता की आंख लग जाती है। फिर एक दिन अनीता जब बाजार जा रही होती है तभी वह एक शिकारी को पिंजरे में एक चिड़िया को ले जाते देखती है। बेचारी ये चिड़िया इस पिंजरे में कितनी उदास बैठी है।
मुझे इसे बचाना होगा। अनीता शिकारी का पीछा करते हुए जंगल आ पहुंचती है, जहां शिकारी कहता है, अब मैं इस चिड़िया को मारकर खाऊंगा और फिर मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। तभी अनीता एक डंडे से शिकारी को मारकर बेहोश कर देती है और जैसे ही पिंजरा खोलती है वो चिड़िया परी बन जाती है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये जादुई शिकारी है, इसने मुझे चिड़िया बनाकर कैद कर लिया था। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? अनीता परी को अपनी परेशानियां बताती है। मेरे साथ साथ मेरी 5 बच्चियों को भी ये गर्मी और गरीबी झेलनी पड़ती है। वो हर दम बस बर्फ बर्फ करती रहती हैं। प्यारी परी, तुम मेरी मदद करो। तभी परी जादुई छड़ी घुमाती है और अनीता को एक लाल पोटली देती है। इस पोटली में क्या है परी रानी? इसमें जादुई बीज हैं। इन्हें ले जाकर किसी भी कपड़े पर छिड़क देना, फिर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। घर आकर अनीता उस पोटली में रखे बीजों को सबसे पहले अपनी बेटियों के लिए सिले हुए फ्रॉक पर छिड़कती है। तभी एकाएक वो बर्फ के गाउन बन जाते हैं। अनीता की 5 बेटियां बर्फ का गाउन देखकर बहुत खुश होती हैं। हाले वाह, ये तो बर्फ का जबरी वाला फ्रॉक है। रूही, इसे झबरी वाला फ्रॉक नहीं बल्कि गाउन कहते हैं मेरी बहन। माँ, आपको पता है हम 5 को गाउन पहनने का बड़ा मन था और देखो हमें ये बर्फ वाला सुंदर गाउन मिला है। क्या हम इसे पहन लें? हाँ मेरी बच्चियों, ये बर्फ का गाउन तुम्हारे लिए ही तो है। फिर 5 बर्फ का गाउन पहनकर बाहर आती हैं और अपनी बच्चियों की खुशी से खिले हुए चेहरे देखकर उस गरीब दर्जी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शुक्रिया परी रानी, तुम्हारी वजह से मेरी बच्चियां इस बर्फ का गाउन पहनकर बहुत खुश हैं। माँ, ये बर्फ का गाउन बहुत सुंदर है। इसमें हमें जरा सी भी गर्मी नहीं लग रही है। हाँ माँ, इस बर्फ के गाउन के लिए शुक्रिया। माँ, आप ऐसा ही बर्फ वाला गाउन हमारे आस पड़ोस रहने वाले सभी बच्चों के लिए सिलना शुरू कर दो, फिर देखना हमारी खूब अच्छी कमाई होगी। अनीता को अपनी बेटी की ये बात बिल्कुल ठीक लगती है। तभी वह पोटली के अंदर से कुछ जादुई बीज निकालकर कपड़ों पर छिड़क कर कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये कपड़े बर्फ के ना बने, बस बर्फ जितनी ठंड इसमें भर जाए। अनीता के इतना कहते ही जादुई बीजों में से एक सुनहरी रोशनी निकलकर उस कपड़े में समा जाती है और कपड़े का तापमान बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। वहीं गरीब अनीता की बेटियां जब अपना बर्फ का गाउन पहनकर घर से निकलती हैं, तो अब उनकी हम उम्र की बच्चियां वैसा ही बर्फ का गाउन सिलने का ऑर्डर दे जाती हैं। और तभी चांदनी भी अनीता के घर आकर माफी मांगते हुए मक्खन लगाते हुए कहती है, अनीता, उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं चांदनी जी, देखो ना, जब से पलक ने तुम्हारी 5 बेटियों को बर्फ का गाउन पहने देखा है, ये जिद पकड़ कर बैठ गई है। मगर एक बात तो बताओ, ये बर्फ पिघलती क्यों नहीं? चांदनी जी, हलवाई अपने हाथों के स्वाद का राज किसी और को बताता है? नहीं ना, इसलिए मैं भी आपको नहीं बता सकती, मगर बर्फ का गाउन बन जाएगा। क्या तुम मेरे लिए भी कुछ ऐसे कपड़े सिल सकोगी जिससे पहनने पर मुझे ठंडक मिले? चिंता मत कीजिए चांदनी जी, ये दर्जी आपके लिए ऐसे कपड़े सिलेगी जो आपको इस गर्मी में शिमला जैसी ठंडक का एहसास देगी। चांदनी के चले जाने के बाद अनीता कपड़े सिलना शुरू करती है और गाउन और चांदनी के लिए ब्लाउज और सूट बनाती है। गाउन और कपड़े तो सिल गए, अब मुझे इन जादुई बीजों को छिड़कना है। अनीता गाउन पर परी की दी हुई जादुई बीज छिड़क कर कहती है, मैं चाहती हूँ ये गाउन बर्फ की बन जाए। इतना कहते ही गाउन बर्फ की बन जाती हैं और अनीता फिर से उन जादुई बीजों को इस बार कपड़े पर छिड़क कर कहती है, मैं चाहती हूँ ये सारे कपड़े बर्फ जितने ठंडे हो जाएं। इस बार भी अनीता के कहे अनुसार ऐसा ही होता है। इसके बाद देखते ही देखते गरीब दर्जी अनीता के घर में कपड़े सिलवाने के लिए लोगों की भीड़ होने लगती है, जिससे अनीता के सिले कपड़ों से लोगों को भरी गर्मी से राहत मिलती है और अनीता की अच्छी कमाई होती है। पर किसी को भी इसके पीछे के जादू के बारे में पता नहीं चलता। अपनी मेहनत से अनीता गरीबी में ना सिर्फ अपनी 5 बेटियों का पेट पालती है, बल्कि एक अकेली औरत होकर भी गरीबी में बड़ा मुकाम हासिल करती है। और अब उसके पास अच्छा घर बार था, जिसमें फ्रिज, पंखा, एसी सभी चीजें थी। सुमित्रा रसोई में खाना बना रही थी, मगर उसकी आंखें दरवाजे पर लगी थी। सुमित्रा जी, आपके बार बार दरवाजे पर देखने से मनीष और यश 7 समंदर पार से जल्दी तो नहीं आ जाएंगे?
तभी हाथों में बैग्स लिए हुए यश और मनीष आ जाते हैं और सुमित्रा आरती की थाली लिए हुए आंसू भरी आंखों के साथ उनका स्वागत करती है। पूरे 5 साल बाद तुम दोनों को देख रही हूँ। सिर्फ मेरा दिल ही जानता है कि इतने साल मैंने तुम दोनों के बगैर कैसे बिताया है। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। ठीक है मेरी प्यारी माँ, अब जल्दी से हमें अंदर तो आने दो, भूख लगी है। तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। फिर सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। आज 5 सालों के बाद तुम्हारे हाथ का बना खाना खा रहे हैं। माँ पता है, माँ विदेश जाने के बाद हमने हर रोज आपके हाथों का खाना बहुत मिस किया है। मिहिर, यश, मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम दोनों भाई की शादी तय कर दी है। ये रही तस्वीर। जैसे ही दोनों तस्वीर देखते हैं तो उसमें काली लड़कियां देखकर वो चिढ़कर कहते हैं, माँ, क्या आपको मेरी और छोटे की शादी के लिए ये काली कलूटी लड़कियां ही पसंद आई थी? हमें ये शादी नहीं करनी। यश, ये तू क्या कह रहा है? जानता भी है हम रिश्ता पक्का कर चुके हैं और शादी के कार्ड भी छप चुके हैं। और बेटा, इंसान की खूबसूरती उसके रूप से नहीं, गुणों से होती है। अपनी माँ के लिए ये शादी कर लो। सुमित्रा के बार बार कहने पर यश और मिहिर शादी के लिए मान जाते हैं। अब मेघा और अर्पिता से उनकी शादी हो जाती है। हर लड़की की तरह वो दोनों भी अपनी आंखों में हजारों सपने सजाए ससुराल आती हैं। अर्पिता बहू, मेघा बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। बेचारी दोनों काली बहुएं कई सारे अरमान सजाए सुहाग की सेज पर बैठी रात भर अपने पतियों के आने का इंतजार करती हैं। वहीं दोनों भाई आपस में प्लान बना रहे होते हैं। यस भैया, मैं तो अपनी काली कलूटी बैंगन लूटी बीवी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, इसलिए मैंने वीजा बनवा लिया है। मैं लंदन चला जाऊंगा। ओके छोटे, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। सुबह होने पर दोनों अपने कमरे में आते हैं। यश जी, कल हमारी सुहागरात थी, आप रात भर कहाँ थे? तू होती कौन है मुझसे ये सवाल पूछने वाली? और कैसी सुहागरात? कौन सी सुहागरात, जब मैं तुझे अपनी पत्नी मानता ही नहीं। ये सुनकर अर्पिता का दिल टूट जाता है और वह भराई आंखों से कहती है, यश जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। अग्नि के साथ फेरे लेकर आपने मुझे अपनी पत्नी बनाया है। इस पर यश गुस्से से अर्पिता की कलाई बड़ी ही बेरहमी से पकड़ता है, जिसके चलते उसकी कांच की चूड़ियां टूटकर उसके हाथों में चुभ जाती हैं। आह माँ, मेरा हाथ। यश जी छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। आज के बाद मेरी बीवी बनने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिहिर, आप कहीं जा रहे हैं क्या? देख मेघा, मेरे काम में टांग मत अड़ा, और मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ आता हूँ ये मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझता। चल हट मेरे आगे से। ये बोलकर मिहिर मेघा को धक्का दे देता है और दोनों भाई सुमित्रा के पास आते हैं। माँ, मुझे और मिहिर को लंदन जाना होगा। अरे ऐसे अचानक से? हाँ पिताजी, जरूरी काम है। अभी तुम दोनों की नई नई शादी हुई और तुम दोनों बहू को छोड़कर विदेश जा रहे हो? बस थोड़े दिनों की बात है माँ, जैसे ही काम खत्म होगा हम जल्दी लौट आएंगे। इस तरह से झूठ मूठ की बातें बनाकर यश और मिहिर लंदन चले जाते हैं। फाइनली हम लंदन आ गए। मगर छोटे, हम यहाँ आ तो गए, मगर करेंगे क्या? झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। वैसे भी तो यश भैया 4 दिन की ही तो लाइफ है। इसके बाद उन दोनों की मुलाकात एक पब में 2 अंग्रेजन लिया और अलीना से होती है, जो कि डांस कर रही होती हैं। Bring it on, bring it on, bring it on, जाना अब तो forever. Bring it on, bring it on, bring it on, up forever, सनम. Chica, 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 that's my chica girl. Ain't nobody get me going better, that's my chica girl. भाई वो देखो क्या हॉट लग रही है दोनों, बटर स्कॉच आइसक्रीम की तरह। पर ये पटेगी कैसे? अबे छोटे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चल थोड़ा सा मक्खन लगाते ही ये गोरी अंग्रेजन कैसे हमारी तरफ खींची चली आती हैं। फिर दोनों उनके साथ आकर डांस करने लगते हैं। Hey gorgeous girl, what's your name? Leah, and she's my sis Alina. Can we dance? Of course, handsome. चारों काफी देर तक डांस करते हैं और कुछ दिनों में वो एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी अर्पिता और मेघा अपने पति के प्यार के लिए उनके आने का इंतजार करती है, जिसके बाद यश और मिहिर उन अंग्रेजनों से शादी करके उन्हें घर ले आते हैं। तभी अर्पिता और मेघा अपने पतियों के गले लग जाती हैं। यश जी, आ गए आप? कितनी देर लगा दी? तभी अलीना अर्पिता को धक्का देते हुए घमंड से कहती है, You bloody tamarindo,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को टच करने की? यश जी, ये अंग्रेजन क्या कह रही है? एलिना बिल्कुल सच कह रही है। अब लीगली यही मेरी पत्नी है। मिहिर, आप भी? सॉरी मेघा। आप दोनों ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। हमारे होते हुए आप दोनों ने दूसरी शादी कर ली और हमारी सौतन ले आए। मिहिर, अगर ये अंग्रेजन आपकी पत्नी है तो फिर मैं कौन हूँ? क्या मेरी मांग का सिंदूर, ये मंगलसूत्र, अग्नि के साथ फेरे, सब झूठ था, फरेब था? मैं तुम्हें सफाई देना जरूरी नहीं समझता। लिया ही मेरी पत्नी है और तुम मेरी लिया के पैरों की धूल भी नहीं लगोगी। अपने पति से मिले धोखे के बाद सुमित्रा की दोनों काली बहुएं फूट फूट कर रोती है। वहीं उनकी अंग्रेजन सौतन उनके पतियों को लेकर कमरे में चली जाती है। चुप हो जाओ बहू, सारी गलती मेरी है जो मेरी कोख से मैंने ऐसी औलाद को पैदा किया जिसने औरत के मान को ठेस पहुंचाई। माँ जी, आप ही बताइए, क्या हम दोनों अच्छी बहुएं नहीं या अच्छी पत्नी नहीं बन सकती? हमारी क्या गलती है माँ जी जो हमारे पति हमारी सौतन ले आए? अगली सुबह मेघा चाय लेकर कमरे में जाती है जहाँ लिया मिहिर की बाहों में होती है। मिहिर जी, चाय लाई हूँ। तो दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? कम ऑन, ब्लैकी टेकी। और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे की सौतन हैं, तो मैं तुम पर तरस खाकर तुमसे मिहिर को शेयर कर लूंगी, लाइक चॉकलेट्स की तरह। मेरी अंग्रेजन सौतन, ये तुम्हारे विदेश में चलता होगा। ये भारत है और यहाँ की औरत सब कुछ बांट सकती है, लेकिन अपना सिंदूर और अपना सुहाग कभी नहीं। ये सुनकर लिया गुस्से में चिढ़कर गरम चाय मेघा के मुंह पर फेंक देती है। मेरा चेहरा! क्या हुआ? जल रहा है ना? अच्छा हुआ। शक्ल से तो साउथ अफ्रीकी की तरह है, मगर जवाब बहुत देना आता है। जस्ट गेट आउट, आई सेड आउट। ऐसे ही वक्त बीतता है। सुमित्रा की दोनों काली बहू अपने पतियों के करीब अपने अंग्रेजन सौतन को देखकर घुट घुट कर रहती हैं। फिर एक दिन जब अर्पिता यश के कमरे की सफाई कर रही होती है, तभी उसका मंगलसूत्र देखकर एलिना कहती है, यश डार्लिंग, तुम्हारी पत्नी तो मैं हूं ना, तो फिर ये मंगलसूत्र इसके गले में क्यों है? ये मुझे चाहिए। ओके बीवी। नहीं यश जी, भगवान के लिए मुझसे मेरा मंगलसूत्र मत छीनिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जैसे ही यश अर्पिता के गले के मंगलसूत्र को छीनता है, उसका मंगलसूत्र टूट जाता है और अर्पिता कहती है, यश जी, आपने एक सुहागन से उसका मंगलसूत्र छीना है। जिस तरह से इस मंगलसूत्र की एक एक मोतियां जमीन पर बिखरी हुई हैं, मैं आपको बद्दुआ देती हूँ कि आपका ये नाजायज रिश्ता भी टूटकर बिखर जाएगा। और जब एक औरत टूटे हुए दिल से बद्दुआ देती है तो उससे कोई नहीं बच पाता। इसी तरह से वक्त बीतता है और अब लिया और अलीना ऑनलाइन लड़कों से चैटिंग करती हैं और उन्हें डेट भी करने लगती हैं। साथ में नाइट पार्टी भी शुरू कर देती हैं। और फिर एक दिन यश और मिहिर उन दोनों को ऐसा करते देख लेते हैं और उन्हें घर ले आते हैं। मिहिर, लीव मी। आई सेड लीव मी। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। लिया, वो सब क्या था? यही बात मैं तुमसे भी जानना चाहता हूँ एलिना। तुम हमारे होते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही थी, शर्म नहीं आई तुम्हें? यश, हम कोई भारतीय नारी नहीं जो जिंदगी भर एक ही पति पर गुजार दे, समझे ना? और किस धोखे की बात कर रहे हो? तुम दोनों ने भी तो अपनी पत्नियों को ऐसा ही धोखा दिया था। नाउ हमें तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। ये पति पत्नी के रिश्ते से हम पक चुके हैं। ठीक है, तो आज तुम्हें हम इस रिश्ते से आजाद करते हैं। अर्पिता, मेघा, हम दोनों भाइयों को माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम सुंदरता के पीछे भागकर अपनी शादीशुदा रिश्ते के दायरे से बाहर गए। आखिर में यश और मिहिर अपनी गलती सुधार कर अर्पिता और मेघा की अंग्रेजन सौतन को डाइवोर्स दे देते हैं, जिसके बाद वह अपने रिश्ते को एक मौका देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।